तो सबसे पहले आपको जाना है, आपके ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पे आपको टाइप इन करना है www.benmooniurweda.com। जैसे ही आप हमारी ये वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये हमारा होम पेज ओपन होगा, जिस पे ये हमारा पॉपअप मेन्यू है, जिसमें हमारे रिसेंट होने वाले प्रोग्राम्स, अनाउंसमेंट्स, स्कीम्स के बारे में रेगुलर जानकारी दी जाएगी। तो इसीलिए आपसे खास अनुरोध है कि दिन में जब भी आपको वक्त मिले हमारी एक बार वेबसाइट ओपन करके ज़रूर देखें। तो आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं। ये है हमारा बेनमून का होम पेज, वेबसाइट का होम पेज, जहाँ पे हेडिंग्स दिए गए हैं: होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदा शॉप, गैलरी, स्कीम्स एंड इवेंट्स, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, कॉन्टैक्ट अस एंड पेमेंट्स, जिसकी अभी मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। यहाँ पे जब आप अबाउट अस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा आयुर्वेदा करके सब हेडिंग। जब आप ये आयुर्वेदा सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आयुर्वेदा क्या है, इसके हमें क्या फ़ायदे हैं और क्यों हमें हमारे दिनचर्या में आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आगे दिया गया है सब हेडिंग फाउंडर्स। फाउंडर्स में बताया गया है हमारे CMD सर मिस्टर दिनेश कांचा सर, जिन्होंने ये बेनमून फार्मा का निर्माण किया है और उन्होंने हम सब के लिए क्या मैसेजेस है और क्या वो हमारे लिए विचार रखते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी है। वहीं पे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि किस तरीके से हम हमारे सारे प्रोडक्ट्स को रिसर्च करते हैं, कैसे उन्हें डेवलप किया जाता है और कैसे हम आप तक पहुंचाते हैं बेहतरीन तरीके से। फिर वहाँ पे दी गई है बेनमून की पूरी जानकारी कि बेनमून कब एस्टेब्लिश हुआ, बेनमून के क्या गोल्स है, बेनमून के क्या मिशन है, बेनमून का क्या विज़न है, बेनमून के कौन से प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, बेनमून के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जांच, इस तरीके की सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप दी गई है। ये है हमारी मैनेजमेंट टीम कि किस तरीके से हम एडमिन डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, फैक्ट्री का पूरा स्टाफ, कैसे हमारी CEO मैडम, CMD सर और हम सब मिल के आपको बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस देने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। फिर है सबसे ज़्यादा अहमी, वो है सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे बेनमून के सारे सर्टिफिकेट्स है, जैसे कि GMP सर्टिफिकेट्स, हलाल सर्टिफिकेट्स, FSSI सर्टिफिकेट्स। फिर किन किन स्टेट्स में हमारी कंपनी डायरेक्ट मार्केट सेलिंग के लिए रजिस्टर्ड हुई है, वो सारे सर्टिफिकेट्स भी मेंशन किए गए हैं। फिर हमारा है वो है इकोसर्ट सर्टिफिकेट्स, जो अपेडा की 29 का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स में सबसे अव्वल नंबर पे आता है। इको सर्टिफिकेट्स का मतलब ये होता है कि हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, खेती के और ग्रोसरी के सारे प्रोडक्ट्स है, वो 100% प्योर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट्स है, जो शायद ही किसी कंपनियों के पास होंगे। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि जब भी आप हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप आपके मन में इत्मीनान रख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट प्योर ऑर्गेनिक है, बिना किसी मिलावट के। फिर हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो प्रोडक्ट्स है। यहाँ जाके आप हमारे बेनमून के सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स। बेनमून अब तक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में बनाने में और मैन्युफैक्चरिंग करने का है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ये जैविक खेती के इस्तेमाल के लिए है। कैसे आप आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खेती में इस्तेमाल करें, उसके फ़ायदे क्या है, उसकी मात्राएं कितनी इस्तेमाल करनी है, और फिर उन्हीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम आप तक पहुंचाते हैं ऑर्गेनिक फूड्स की तरह।
वहाँ पे हमारे सारे ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में दिया गया है कि कैसे हम इसको खेत से उगा के पैकेजिंग करके आप तक, आपकी थाली तक पहुँचाते हैं। फिर है हमारा आयुर्वेदा शॉप। आयुर्वेदा शॉप्स में कुछ बेहतरीन किस तरीके से आप अपनी शॉपी को डिस्प्ले करें, कैसे उस तरीके बैनर होने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ होने चाहिए, तो ये कुछ खास चुनिंदा शॉपीस के पिक्चर्स है जहाँ जाके आप आपकी शॉपी की डिज़ाइन डिसाइड कर सकते हैं। वहीं आगे जाते हुए है गैलरी। यहाँ पे अब तक के बेनमुन के हुए सारे प्रोग्राम्स, जैसे कि उड़ान है, बेनमुन उड़ान है, बेनमुन महोत्सव है, उसमें लिए गए हमारे सारे फोटोज़, पिक्चर्स भी आपको वहाँ जाके देख सकते हैं। वहीं पे आगे है स्कीम्स एंड इवेंट। बेनमुन हर वक्त आपके लिए कुछ नई स्कीम्स लाती है। फिर हर महीने हर दिन हमारे कोई नए इवेंट्स होते रहते हैं, मीटिंग्स रहती है, जिसकी आपको ताज़ा जानकारी यहाँ पे मिल सकती है। तो कृपया इसे जब भी वक्त मिले चेक कर लिया करें। और उसके बाद आगे है FNQ एंड न्यूज़। ये FNQ एंड न्यूज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा अहमियत उनके लिए रखता है जो न्यू ज्वाइनिंग है या जो बेनमुन के साथ अभी जुड़ा है। यहाँ पे आपके सारे सवालात के जवाब दिए गए हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, कि कैसे आप बेनमुन में जुड़े, कैसे आप बेनमुन के प्रोडक्ट्स को हासिल करें, कैसे आप आपकी अपलाइन लीडर्स को कांटेक्ट करें और कैसे आप आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स, आपकी इनकम, आपकी अपलाइन डाउनलाइन, आपकी टीम के नीचे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके सारे सवाल के जवाब हमने दिए गए हैं। फिर ये भी बताया गया है कि एक बार आपने बेनमुन के पास आपका ऑर्डर कर दिया है तो वो कैसे आप तक पहुंचेगा, कहाँ जाके आप उसकी जानकारी ले और कब तक में आपको वो मिलेगा। बेनमुन के पास एक बार आपने आपका ऑर्डर दे दिया, वो विदिन 3 डेज प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ से डिस्पैच होता है और उसकी एलआई डिटेल आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में मैसेज में आ जाती है। अगर आपके मोबाइल में DND है तो उसे क्लोज कर दीजिए। हो सकता है कई बार DND ऑन होने की वजह से हमारे मैसेज आप तक नहीं पहुँचते, तो प्लीज़ गो एंड रीड केयरफुली दिस FNQ प्लीज़। फिर वहीं पे आगे है हमारी कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट की डिटेल्स। कैसे आप बेनमुन की हेड ऑफिस को संपर्क करें, कैसे आप उसको ईमेल करें और किस तरीके से आप हम तक हमारा मैसेज पहुंचाए। यहाँ पे आपको आपके नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी और आपका मैसेज लिखना है, जिससे हम आपको जितना जल्द हो सके हमारा मैसेज रिवाइव कर सकते। और साथ ही में हमने हमारी फैक्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक का भी एड्रेस दिया गया है, जो ये साबित करता है कि बेनमुन अपने प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करता है और वही मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचते हैं, ना कि हम किसी थर्ड पार्टी से अपने प्रोडक्ट्स लेते हैं। वहीं पे हमने एक और ऑप्शन दिया है, सबसे ज़रूरी है कि आप बेनमुन में कैसे अपनी राशि जमा करें, कैसे आप हमें पेमेंट करें। तो यहाँ पे बेनमुन की बैंक्स की डिटेल दी गई है। बेनमुन फार्मा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की बैंक्स, किन बैंक्स के साथ बेनमुन जुड़ी हुई है, HDFC बैंक दी गई है, बैंक का अकाउंट नंबर दिया गया है, कौन सी ब्रांच है और ब्रांच का IFSC कोड भी दिया गया है। वहीं आगे दी है हमारी एक्सिस बैंक, हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। ज़्यादातर कुछ ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट बैंक्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल्स इस्तेमाल करनी है। अब आपके पास कोई है जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, पर आप उन्हें अपना बेनमुन का बैंक अकाउंट नंबर पहुंचाना चाहते हैं, तो कैसे करें। उसके लिए भी हमने बेहतरीन यहाँ पे सुविधा दी है। यहाँ पे आपको आप सामने वाले एसोसिएट्स का मोबाइल नंबर टाइप इन करना है और जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो सामने एसोसिएट्स को ये बैंक की पूरी जानकारी उसके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। इजंट इट वेरी इजी।
यही तो मैं कह रहा हूँ कि बेनमुन की वेबसाइट और बेनमुन का सॉफ्टवेयर एक वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन है। अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम बड़ा ही आसान रहेगा और आपको किसी दूसरे आदमी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप कहीं भी अपने घर पे बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए कैसे आसानी से ऑपरेट करें, कैसे हम तक पहुँचे। और इसे और आसान करने के लिए हमने गूगल पे का भी ऑप्शन दिया है। गूगल पे ये ऐप है जिसके साथ आप 100 से भी ऊपर ऐप्स है, जैसे कि पेटीएम है, फ़ोन पे है, अमेज़ॉन पे है। इन ऐप के द्वारा भी आप गूगल पे से हमें पेमेंट कर सकते हैं। और गूगल पे को कैसे यूज़ करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसका हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो हमें अब आपकी स्क्रीन पे दिखाएंगे। सो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए। हो सके तो आप गूगल पे से ही यूज़ करें, क्योंकि कुछ ही मिनटों में ये आपके खाते में राशि आ जाती है। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो। आप देखेंगे इसका जो इंटरफेस है बहुत ही सरल है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर कोई भी नहीं डालना है। यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। साथ में आपको अपने बैंक अकाउंट से जो एटीएम मिला है या डेबिट कार्ड मिला है वो भी आपको अपने पास रखना है, तभी आप गूगल पे का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम झट से मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर सही आपको डालना है ताकि वेरिफिकेशन हो पाए। अब यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देते हैं। तो आप देखिए जब आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर का और ईमेल आईडी का ये नीचे आपको दिखा देगा। अब यहाँ से आपको दोबारा इसे नेक्स्ट करना है। अब आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक वेरिफिकेशन भेजा जाएगा, यानी ओटीपी भेजा जाएगा, और ये ओटीपी आपके गूगल पे द्वारा खुद ही वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी जिससे आप गूगल पे को सिक्योर कर पाएंगे। पहला आपका स्क्रीन लॉक, जो भी आप मोबाइल पर स्क्रीन लॉक लगाते हैं, आप उसी से अगर इसको ओपन करना चाहते हैं या लॉक करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पर टिक लगा रहने दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि गूगल पे के लिए आप कोई अलग से 4 डिजिट का पिन बनाए तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमें बनाना है गूगल पे के लिए कोई भी पिन। तो आप जो पिन चाहें वो बना सकते हैं, या तो आप अपने एटीएम का पिन रख सकते हैं या फिर आप अलग से कोई 4 डिजिट का पिन बना सकते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना होगा। तो हम यहाँ पर कोई पिन बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पिन बना दिया है और हमारा जो गूगल पे है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बीच में वाईफाई जैसा आइकन दिखेगा। ये इसका तेज मोड है पैसा पे करने के लिए और रिसीव करने के लिए। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसमें अकाउंट कैसे ऐड कराते हैं। तो जहां आपका नाम लिखा हुआ है वहां आप देखेंगे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर टैप कर दीजिए और यहाँ पर आपको सभी बैंक्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर आईसीआईसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। वहां पर एक एसएमएस भेजा जाएगा और अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर होगा तो वहां से जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे सेट यूपीआई पिन लिखा हुआ है, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको यूपीआई पिन जनरेट करनी है। यहाँ पर आपको डाल देनी है कोई भी पिन और नीचे से कर देना है इसको ओके। तो आप देखिए जो आपका बैंक अकाउंट है वो ऐड हो चुका है और आप देखेंगे आपके अकाउंट के नीचे आपकी आईडी आ रही है। अब हमें किसी को पैसा भेजना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे हम न्यू के बटन पर और आप यहाँ पर देखेंगे हमें ढेरों ऑप्शन मिलेंगे, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, फोन नंबर और यूपीआई आईडी और क्यूआर। तो इन सभी ऑप्शन से हम अपने मोबाइल फोन को भी रिचार्ज कर सकते हैं, बिल को भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी के बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है वो भी कर सकते हैं, या फोन नंबर पर भेजना है तो हम वो भी भेज सकते हैं। तो सबसे पहले किसी मोबाइल नंबर पर हम पैसा भेज के देखते हैं। अब ये होगा कैसे, ये होगा जब उस मोबाइल नंबर में भी गूगल पे इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर आपको टैप करना है मोबाइल नंबर पर और वो मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और इसे वेरीफाई कराते हैं। वेरीफाई का जब आप बटन प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो मोबाइल नंबर किसका है और उसमें गूगल पे इंस्टॉल है या नहीं। अब यहाँ से तो ओके कर देते हैं। ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, पहला पे का और रिक्वेस्ट का और बराबर में मिलेगा आपको टाइप का ऑप्शन। तो अगर आप सिंपल कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो यहाँ से मैसेंजर की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ मैसेज भेज सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपको यहाँ पर पे का, आप सीधे कोई भी पैसा यहाँ पर सीधे टाइप करके और अपने बैंक अकाउंट से उनके बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी बीच में कुछ भी नहीं करना है। मानिए हमें यहाँ पर 1 रुपया भी भेजना है तो भी हम भेज सकते हैं। बस यहाँ पर 1 टाइप करिए और ये जो आपको बटन दिख रहा है इस पर टैप करिए।
नीचे आपको मिलेगा प्रोसीड टू पे का ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है और ये देखिए पेमेंट प्रोसेसिंग में है। उसके बाद आपने जो यूपीआई पिन सेट की थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है और ओके कर देते हैं। तो ये जो पेमेंट है ये बैंक अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है रिक्वेस्ट का। यहाँ से हम किसी को भी पैसे की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब इसी ऑप्शन से मैं आपको बताऊं ढेर सारे फ्रॉड हो रहे हैं। लोग असल में यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी व्यक्ति को और वो जब इसे ओके कर देता है तो उसके खाते में ऐसे पैसा कट जाता है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आपके पास रिक्वेस्ट आए तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे पैसे मांग रहा है। अगर हम यहाँ से किसी को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप किसी से पैसा मांग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 रुपए की रिक्वेस्ट भेजेंगे किसी भी व्यक्ति को और उस पर वो क्लिक करके वहां से वो पैसा सेंड करता है तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है और अगर इस पर कोई टैप करता है रिक्वेस्ट पर दूसरे मोबाइल नंबर से तो उससे वो 1 रुपया कट के आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना है। बहुत सारे जो लोग हैं गूगल पे या और बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए आजकल फ्रॉड कर रहे हैं। वो रिक्वेस्ट भेजते हैं और क्लिक करने के लिए बोलते हैं और लोग अनजाने में आपके रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देते हैं और उनके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मोबाइल रिचार्ज करने का, इसके साथ में बिल पेमेंट का, बैंक ट्रांसफर का। तो आप यहाँ से सीधे सीधे किसी के भी खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको भेजना है उसमें आपको नेट बैंकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको डालना है अकाउंट नंबर, दोबारा से एंटर करना है और इसके बाद में आपको IFSC कोड डालना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं किसी भी बैंक का IFSC कोड और यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको उस व्यक्ति का नाम डालना है और नीचे से कंटिन्यू करना है। कितना पैसा भेजना है